हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आपका अपने यूट्यूब चैनल अमर ज्योति क्लासेस मथुरा में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए जो टॉपिक लेके आए हैं वो है त्रिकोणमिति की एक्सरसाइज नंबर 9 हाई स्कूल के मैथ की एक्सरसाइज नंबर 9.1। अब इसमें त्रिकोणमिति से संबंधित जिसका ऊंचाई और दूरी के जो सवाल हैं उन सवालों को हल करेंगे। आइए हम पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करते हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हल करने से पहले हम कुछ मुख्य बातें इसके बारे में देख लेते हैं, ऊंचाई और दूरी के बारे में। देखो, एक ध्यान रखो, इसमें दो तरह के कोण मिलेंगे। एक तो समकोण त्रिभुज पर काम करेगा, त्रिकोणमिति काटती है समकोण त्रिभुज पर काम है। अब इसमें कोण मिलेंगे तुम्हें दो तरह के, एक तो मिलेगा उन्नयन कोण और एक मिलेगा अवनमन कोण। दो तरह के कोण मिलेंगे। अब ध्यान रखो, अगर कोई व्यक्ति नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो कोण होगा उन्नयन कोण, यहां थीटा होगा। अगर वो नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है तो कोण उसकी आंख के द्वारा बनेगा और नीचे से बनेगा, उसे बोलेंगे उन्नयन कोण, जो यहां से बनेगा। और अगर कोई ऊपर से देख रहा है और ऊपर से कोण बन रहा है तो वो होगा ये थीटा अवनमन कोण। नीचे से देखेंगे तो जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण होगा और ऊपर से अगर देखेंगे तब जो कोण बनेगा वो अवनमन कोण बनेगा। ये ध्यान रखना। बस यही दो पॉइंट हैं जिसमें ध्यान रखने लायक हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करते हैं। इसमें दिया हुआ है कि सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है और जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर लगे खंबे के शिखर से बंधी हुई है। मतलब एक इसका कहने का मतलब यह है कि इस तरह से खंबा है और खंबे पर एक डोरी है जो इस तरह से बंधी हुई है शिखर पर, और डोरी की लंबाई बता रहा है ये 20 मीटर। मान लीजिए ABC है। अब इसमें दे रखा है कि इस डोरी की जो लंबाई है भूमि के स्तर से और खंबे तक जो लंबाई है वो 20 मीटर है। अब क्या कह रहा है इसमें आगे कि शिखर से बनी हुई है, यदि भूमि स्तर के साथ छोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। भूमि स्तर मतलब यहाँ पर भूमि पर जो कोण बनाया गया है वो 30 डिग्री है तो खंबे की ऊंचाई इसे ज्ञात करो। हमने मान ली कि इस खंबे की ऊंचाई h मीटर है। क्या है? h मीटर। अब हम इसे हल कैसे करेंगे? देखो, माना खंभे AB की ऊंचाई h मीटर है। मान लिया हमने कि जो खंभे की ऊंचाई है वो क्या है? h मीटर है। तो हमें h ही ज्ञात करनी है। अब हमें दिया क्या हुआ है? AC की लंबाई दे रखी है, हमें AC दे रखा है 20 मीटर, ये हमारे पास दिया है पहले से। निकालनी क्या है हमें? h हमें ज्ञात करनी है। अब देखो, और हमारे पास एक कोण A बराबर दे रखा है 30 डिग्री। अब हम h की ऊंचाई कैसे निकालेंगे? ध्यान रखो उसमें कि अगर हमारे पास ऊंचाई और ये कर्ण दे रखा है, लंब और क्या दे रखा है? कर्ण। हमारे पास दो चीज दे रखी हैं। क्या? एक तो लंब दे रखा है और एक दे रखा है कर्ण। तो अब ध्यान रखो कि लंब और कर्ण किस सूत्र में आते हैं। तो लंब और कर्ण अगर हम लाल बटे कक्का लिख लें तो ये किस में आएंगे? साइन में। किस में आ जाएंगे? साइन में। तो यहां पर हम लिख लेंगे साइन 30 डिग्री बराबर, ये साइन थीटा पर ले लेंगे हम। साइन 30 बराबर क्या होगा? लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है? h है हमारा, और कर्ण क्या है? 20 है, 20 मीटर है। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 और h बटे 20। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20/2। 20 का गुणा हो जाएगा एक में, तो 2 से गुणा कट जाएंगे कितनी बार? 10 बार। तो h इक्वल टू कितना आ जाएगा? 10 मीटर।
कितना आ जाएगा, h इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से इसकी ऊंचाई कितनी आ गई, 10 मीटर। दोबारा समझ ले क्या किया हमने, पहले हमने खंबे की ऊंचाई मान ली h मीटर, 20 मीटर उसकी डोरी की लंबाई दे रखी थी, कोण दे रखा था 30 डिग्री का। हमारे पास क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है। और जब लंब और कर्ण दे रखे हुए हैं तो लंब और कर्ण किस में होते हैं, साइन में। तो साइन 30 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण h बटे 20। साइन 30 की वैल्यू रखी थी 1/2, 1/2 क्या होगा, h बटे 20, 20 से इसमें गुणा कर देंगे तो 20 बराबर हो जाएगा 2/20/2, और 2 से भाग दे देंगे तो h कितना आएगा, 10 मीटर। तो जो खंबा है, जैसे खंबे की लंबाई कितनी आ गई, खंबे की लंबाई आ गई तुम्हारी 10 मीटर। इस तरह से हम इन सवालों को हल करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। देखो मैंने इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख लिया है, बुक में दिया हुआ होगा पूरा क्वेश्चन तुम्हारे में। आंधी आने से एक पेड़ है जो टूट जाता है, और उस पेड़ का शिखर टूट जाने के बाद जमीन से छू जाता है, और जिस जगह जमीन को छूता है उस जगह से पेड़ के पाद से उस जगह की दूरी, मतलब जहाँ पेड़ की जड़ है वहां से उस पेड़ का छूने की जो दूरी है वो 8 मीटर दी हुई है। अब ये पूछा जाता है सवाल में कि पूरे पेड़ की जो ऊंचाई है वो कितनी है। देखो इस तरह से कोई पेड़ है ये, और ये पेड़ मान लो यहां से टूट करके गिर जाता है, A B C और D, और गिरने के बाद जो यहां से यहां तक की दूरी है ये तो 8 मीटर है, और ये 30 डिग्री का कोण बनाता है। मतलब कोई BD कोई पेड़ है, और ये पेड़ C बिंदु से मान लो टूट जाता है और A बिंदु पर आके जमीन से छू जाता है, और कोण बनाता है 30 डिग्री का। और इन दोनों के बीच की दूरी, जहां पेड़ की जड़ है पाद से ये छूने जो शिखर का छू रहा है जमीन को, उस तक की जो दूरी दे रखी है वो दे रखी है 8 मीटर। अब देखो इस ऊंचाई को हम कैसे याद करेंगे। अब सबसे पहले हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इसमें से 2 चीज। एक तो ये लंबाई निकालनी पड़ेगी पहले, क्योंकि इसे तो क्या हम कर नहीं सकते हैं वैसे डायरेक्ट, तो पहले तो हम ये लंबाई निकाल लेते हैं। इसके बाद फिर हम इस लंबाई को निकाल लेंगे, और जब दोनों लंबाई आ जाएंगी तो दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की पूरी लंबाई आ जाएगी। क्योंकि आधा पेड़ तो यहाँ तक है, यहाँ से टूटा है, और टूटने के बाद जमीन को छू गया है, बचा कुछ हिस्सा ये है। तो इस लंबाई को और इस लंबाई को अगर हम जोड़ देंगे तो पेड़ की क्या हो जाएगी, पूरी लंबाई हो जाएगी। देखो सॉल्व करेंगे हम। माना पेड़ की लंबाई BD है, मान लीजिए लंबाई है पूरी पेड़ की वो BD है, और C बिंदु से पेड़ टूट गया है, और A बिंदु पर जमीन को टच करता है। अब देखो पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं tan 30 बराबर आ जाएगा लंब बटे आधार। लंब क्या है BC, और आधार क्या है AB। BC कितनी है, BC तो हमें पता ही नहीं है, और AB दे रखी है 8, और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो जो जाएगा BC/8। तो BC इक्वल टू आ जाएगा, BC इक्वल टू आ जाएगा कितना, BC इक्वल टू आ जाएगा तुम्हारा 8/√3। यह आई किसकी लंबाई, BC की। अब देखो अब अगर BC की लंबाई आ गई तुम्हारे पास, तो अब निकाल लो किसकी, कर्ण की लंबाई निकाल लो। तो इसकी लंबाई निकालेंगे तो sin 30 या cos 30 निकालो, आधा बटे कर्ण से आसान होगा। cos 30 बराबर आधा बटे कर्ण, आधा कितना है 8, और कर्ण क्या है AC, और cos 30 की वैल्यू होगी √3/2 इक्वल टू 8/√3।
AC। तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC इक्वल टू हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा आपको 16/√3। AC अगर इधर जाएगी 2 से बड़ा हो जाएगा और 3 पहुंच जाएगा नीचे, तो AC बराबर हो जाएगी 16/√3। अब पूरे पेड़ की लंबाई कितनी होगी, लंबाई होगी AC प्लस के BC भाई, ये और ये दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी, BD के इक्वल हो जाएगी। अब BC क्या है, AC है 16/√3 और BC है 8/√3। अब अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो √3 आ जाएगा एलसीएम, और ये हो जाएगा 16 प्लस के 8 बराबर 24/√3। अब 24/√3 अब इस हल्का प्रमीकरण कर दें तो √3 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 24√3/√3 गुणा 3 हो जाएगा, और 3 से कट जाएगा 8 बार, तो 8√3 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी पूरे पेड़ की पूरी लंबाई, या इसे कहें हम BD बराबर हो जाएगी 8√3 मीटर। ये हो जाएगी तुम्हारी क्या, पूरे पेड़ की लंबाई। क्या क्या मैंने पहले मैंने 33 में लिया लंब बटे आधार। लंब क्या था, BC था, आधार AB। AB कितना था हमारा 8 दे रखा है, और 33 की वैल्यू होती है 1/√3, तो 8 से इसमें मल्टीप्लाई कर दे तो 8/√3 आ जाएगा BC की वैल्यू। अब निकालनी है हमें इसकी कर्ण की वैल्यू, निकाल लेंगे तो कॉस में ले लेंगे आधार बटे कर्ण 8/AC। अब कॉस की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब AC का हो जाएगा, अगर कैंची गुणा कर देंगे तो 2 तो गुणा हो जाएगा 8 में, 8 दूनी 16 है, और √3 आ जाएगा नीचे, तो AC कितनी आ गई 16√3। अब पूरे पेड़ की लंबाई क्या होगी, AC प्लस के AC। AC कितनी है 16/√3, और ये कितनी है 8/√3, हर दोनों के समान है, तो क्या होगा 16 24/√3। अब हर का कर देंगे प्रमेयीकरण, तो √3 से कर देंगे मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, तो √3 का 24 में करेंगे तो 24√3, और √3 का √3 में करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो स्क्वायर में से निकल आ जाएगा बाहर भाई। √3 गुणा √3 करेंगे क्या होगा, रूट में 3 गुणा 3, 1 बाहर निकल आएगा, तो 3 से 8 बार कट जाएगा 24, तो 8√3। तो ये हो जाएगी तुम्हारी पूरे पेड़ की लंबाई BD बराबर 8√3। इस तरह से ये मैंने इसमें 2 सवाल हल किए हैं। अब अगले वीडियो में इससे आगे के सवालों को हल करेंगे। अब अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।